जीवन नहीं मिलता। योनि का फूल न खिलता। सूर्योदय हो रहा सत्य का, कब संध्या का समय बदलता। कब संध्या का समय बदलता। जो इसी जीवन को सब कुछ समझ करके इसी जीवन में आनंद परमानंदम होगा। इसी जीवन में हम सत्य का साक्षात्कार करते हैं। इस जीवन में हम झूठ नहीं बोलते, हम कपट नहीं करते, हम विश्वासघात नहीं करते, हम अच्छाई को फैलाते हैं। इसी जीवन में हम फूलों की मुस्कुराहट से, अपनी मुस्कुराहट से प्रेरणा लेते हैं महाराज। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग दादी जी और मेरे नानी जी से भी मेरे को बहुत आध्यात्मिक शिक्षा मिली है गंगापुर से। तो मेरे कई ऐसे मेरे नानी जी की उम्र के माता हैं। ओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे दादाजी जैसे हमारे कल ही मिले थे युधिष्ठिर जी, 98 साल के, और वो पधारे थे झांसी से। कहते बाबूजी अभी तो मैं सारे खुद के काम खुद ही करता हूँ, मैं दूसरों से मदद नहीं लेता। मैंने तो भाई जी की कथा पढ़ी थी। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी, हमारा गीता प्रेस गोरखपुर। तो ऐसे गीता प्रेस गोरखपुर के नित्य लीला लीन भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी, चूरू जिले के रहने वाले, कितने महान, पूरा जीवन लगा दिया। घर घर में गीता जी पहुंचनी चाहिए, घर घर में बार बार ये अध्यात्म पहुंचना चाहिए। जीवन बार बार नहीं मिलता, बार बार ये सूर्योदय हमें प्रेरणा देता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बोधि, बोधि को प्राप्त हो। जीवन है नदियाँ की धारा, जब चाहो मुड़ सकती है। स्वर्ग लोक से मोक्ष लोक से, जब चाहो जुड़ सकती है। जब चाहो जुड़ सकती है। बहुत प्यारा जीवन है ना, बहुत प्यारा जीवन है। मेरे जीवन काल में एक बार मैंने इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज की परीक्षा दी थी। कई लोगों ने कहा महाराज 6 चांस होते हैं, जरूर नहीं कि इस साल ही पास हो जाओ, एक बार दो, 2 बार दो। बोले वो हमने तो चौथी बार में पास हुए, किसी ने कहा मैं 5वीं बार में पास हुआ। मैंने उनको कहा जी मेरे लिए तो एक ही बार वो पेपर हो गया जी, मेरे लिए तो एक ही चांस है जी। कहते हो आपके लिए नियम बदल गया क्या? मैंने कहा जी भाई साहब रमेश जी, मैं जब पढ़ता हूँ, मेरी धर्म पत्नी कमला जी बच्चों कहती बच्चों धीरे बोलो, तुम्हारे पापा पढ़ रहे हैं, बच्चों उनको डिस्टर्ब मत करो, बच्चों उधर आवाज मत करो, बच्चों इधर आ जाओ, मैं जितना चाहो तुम्हारी मदद कर दूंगी, बच्चे तुम्हारे पापा को पढ़ने दो, उनको कुछ अच्छा कार्य करना है। मेरी धर्म पत्नी कितना त्याग करती है। आपके धर्म पत्नी ने, आपके माता जी ने, आपके पिताजी ने आपके लिए कितना त्याग किया बाबू। इस जीवन को खोइए मत महानुभाव। ये जीवन जो चंदन के वृक्ष के जैसा सुगंधित है, उसको बरगद के वृक्ष के कोयला बना के मत बेचिएगा, उसको बबूल जैसा कांटों जैसा मत बना दीजिए। ये जीवन, ये नदियां की धार का अर्थ है हमेशा तरलता रहना। स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी जब सबसे पहले पानी के जहाज से अमेरिका पहुंचे, सारे यात्री उतर गए, कोई उधर उतर के गया, कोई उधर के गए। बड़ी प्रसन्नता के भाव के साथ स्वामी राम तीर्थ जी डेक की रेलिंग को पकड़ करके बड़े प्रसन्न भाव से ब्रह्मांड की धरती को, पारब्रह्म परमात्मा की कृति को, इस उदार तौर पे आकाश की तरफ निहार करके प्रसन्न हो रहे थे। एक युवती अंत में उतर रही थी, उसने सोचा इनके जैसा आनंदित मैंने नहीं देखा, ये तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, इनके रोम रोम से जैसे तरंगे निकल रही है, ना कोई सामान है। और पूछा भाई साहब आप किनके यहाँ रुकोगे, आप अमेरिका में कहाँ पधारोगे? बड़े प्रेम से, बड़े वात्सल्य भाव से
एक भाई ने अपनी बहना को देखा, बहन मैं आपके साथ ही तो चल रहा हूँ बहिना, मैं आपके ही रुकूंगा। भाई ने तुरंत प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर पड़ी, बोले मैं धन्य हो गई भाई, आपको पाकर के मैं बार बार अपने आप को कृतज्ञ अनुभव करती हूँ। और स्वामी राम तीर्थ जी को अमेरिका अपने निवास पे ले गई। ऐसा होता है जीवन।